इसीलिए कुछ भी करें तो राम को, कृष्ण को, हनुमान को अर्पण जरूर कर दे। कहते हैं इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। भोलेनाथ भगवान जब प्रसन्न होंगे तभी गंगा आएगी, तभी इनका उद्धार होगा। उपाय बताते हैं पक्षीराज गर्व। ये सगर के सग्गे साले साहब हैं, प्रेम से बोलिए। अब यहाँ पर दो शादी हुई थी, तो एक के ये गरुड़ की बहन एक ब्याही थी। अब यहाँ पर घोड़ा लेकर के आते हैं, यज्ञ पूर्ण होता है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में कोई भी यज्ञ अगर पूर्ण नहीं हुआ तो समझिए कि बहुत बड़ा विघ्न है गांव में, क्षेत्र में, देश में, राज्य में। यज्ञ सदैव पूर्ण होना चाहिए। यज्ञ छोटा है बड़ा है, कितना खर्चा, ये मायना नहीं रखता। अनुष्ठान 7 दिवसीय है, 9 दिवसीय है, 3 दिवसीय है, जितने भी दिन का हो वह पूर्ण होना चाहिए, निर्विघ्न। नहीं तो गांव में अमंगल होता है, घर में अमंगल होता है, राज्य में, क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में अमंगल होता है। जिस लेवल के भी यज्ञ हो उस क्षेत्र में अमंगलकारी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जहां कहीं भी यज्ञ हो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन हो, भजन हो, राम चर्चना हो, कृष्ण नाम हो, राम नाम, गोविंद नाम, ताकि प्रभु की कृपा बनती ही रहे। बताइए किसी को गर्मी लग रही है? अभी लग रही किसी को? बताइए। ये राम की कृपा है, हमारे ठाकुर की कृपा है। जब आप राम के रंग में रंग जाते हैं उस समय पर ये मानिए कि ठाकुर हमारे ऊपर पूर्ण कृपा कर देते हैं। और जब तक हमारा मन भटकता रहता है ना, यहाँ वहां कि सही है राम की नहीं है, तब तक तो कष्ट मिलना ही मिलना है। भरोसा पूर्ण करो प्रभु के ऊपर, ठाकुर के ऊपर पूर्ण करो। यहाँ पर तपस्या करने के लिए चल दी। कौन? सबसे पहले राजा सगर गए तपस्या करने के लिए। वेदव्यास जी लिखते हैं कि बड़ा ही भावनात्मक रूप में यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं काल धर्मम गति राम सगरे जना। सबसे पहले राजा सगर जाते हैं तपस्या करने, 30,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। सराजा सुमहानासी दंसुमान रघुनंदना। हे रघुनंदन, हे राम, उन्होंने 30,000 तपस्या करने के बाद में किसको? द्वादशछंद सहस्त्रम वर्षाणि। कहते हैं इसके बाद में उनके पौत्र अंशुमान तपस्या करते हैं। वो 32,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। फिर वह भी राज्य देकर के किसको? दिलीपस्तु महातेजा यज्ञेर बहुभिरिष्टवान। तीसरे नंबर में राजा दिलीप 30,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। देखिए अपने पूर्वजों का तारणहार करने के लिए कितना परिश्रम किए। हम आप हैं तो अपने पूर्वजों का कुछ ध्यान ही नहीं देते। वही कभी हवन दे दिए, छोड़ दिए, बस वही बहुत बड़ी तपस्या हो गई। प्रेम से बोलिए। वो तो हमारो 12 मासी, हमारो 6 मासी, हमारो पटा, बस इतने में हम लोग हैं। अरे अपने पितरों के लिए तपस्या करिए। आपकी ये बाल बच्चा, शादी ब्याह, दलित की गरीबी, अमीरी, जल नहीं मिल रही, क्यों नहीं हो रहा? आपके पितृ नाराज हैं। अपने पितरों के लिए कुछ करें, यज्ञ करें, भागवत करें, भजन करें। उनके नाम से साल में एक बार तो सब लोग कुछ ना कुछ करें। सामूहिक कर सके सामूहिक करें, सामूहिक ना कर सके तो अपने अपने घर